नाजरीन, कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो नतीजा है 215 की नशस्तों का वो जारी किया, जिसमें अब जो बन रही है सूरत हाल वो कुछ यूँ है कि पीपल्स पार्टी के 84 और जमात इस्लामी के 82 हैं। अब उसमें दो नशस्तों की दोनों को बढ़तरी हासिल हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक और दिलचस्प बात यह है कि 20 नशस्तों के अभी तक नताइज कुछ वजूहात की बिना पर जारी नहीं किए गए हैं। हाफिज नईम साहब हमारे अमीर कराची जमात इस्लामी, उनसे बात करते हैं। हाफिज साहब, आपने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी की बी टीम बना हुआ है। ये 20 नशस्तों के जो रिजल्ट्स रोके गए हैं और ये कहा गया है कि कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, और जो अब पोजीशन बन रही है उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, पोजीशन तो बहुत वाजे है कि जमात इस्लामी ने वोट भी बहुत ज्यादा लिए हैं पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, तो खैर वो ज्यादा ही लिए हैं और सीटें भी उसकी ज्यादा हैं। अगरचे के हल्का बंदियों में अगर उन्होंने 3 सीटें जीती हैं तो हमने 1 सीट जीती है, वो दोनों के वोट बराबर हैं। अगर वो 3 सीटें जीत कर 10-10 हजार की 3 सीटें हैं तो हमारी 45,000-40,000 वोट वाली 1 सीट है। लेकिन चलो उसको छोड़ दें, उसके बावजूद भी ज्यादा है। अब मसला ये हुआ कि नतीजे बदलना शुरू कर दिए। अब नतीजे अगर बदले जा रहे हैं और आरओ और डीआरओ जो कि ब्यूरोक्रेसी से हैं, डीआरओ होते हैं तो तमाम डिप्टी कमिश्नर हैं और आरओ हैं जो उनके असिस्टेंट कमिश्नर हैं ज्यादातर, तो इन लोगों ने अगर हुकूमत के ईमा पर नतीजे तब्दील किए तो जाहिर सी बात है कि उसमें इलेक्शन कमीशन को फौरन नोटिस लेना चाहिए था। 6 यूसीओ को उन्होंने नोटिस लिया। हमने बड़ा शुक्र किया कि चलो यार अब इस पर इंसाफ हो जाएगा, क्योंकि वाज़ेह अक्सरियत थी हमारे वोटों की। लेकिन अभी तक 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, 50-52 दिन हो गए, मामला लटका हुआ है। फिर उसके बाद रिकाउंटिंग में हमारे जो है सीटें ली जाने लगी। अब जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसमें कम से कम 3-4 सीटें ऐसी हैं जो रिकाउंटिंग में इंतहाई धांधली के साथ पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। ऐसा लगता है कि वो जो इनकी अना है कि चनेसर कोर्ट तो जीतना ही जीतना है, इसलिए कि वो जाहिर सईद वनी साहब की अना का मसला है कि वो जीतना पड़ेगा उन्हें, और चाहे वो धांधली से जीते हैं, रिकाउंटिंग में फॉर्म 12 ना दिखाएं, डबल स्टैम्प करके वोट जाया कर दें, तो उन्होंने 1 सीट पीटीआई की और 1 सीट जमात इस्लामी की जो है वो छीन ली है इस तरह, और जबरदस्ती अपनी अक्सरियत बनाने की कोशिश की है। वो हम गए हुए हैं कोर्ट में, लेकिन इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आ जाइए आप नई कराची की सीट के साथ उन्होंने यही किया। फिर उसके बाद आ जाइए इन्होंने और 2-4 सीटों पे इसी तरह से किया, और अभी शाह लतीफ में और यहाँ पर गुलशन इकबाल कसूरा की एक युक्ति के साथ तो ये किया कि फटे हुए थैले निकल रहे हैं। डबल बैलेट, यानी हमारे ही सिर्फ जमात इस्लामी के बैलेट पेपर पर डबल स्टैम्प कर दी, और एक जगह तो स्टैम्प भी दूसरी है, लेकिन उसको भी आरओ एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा। अगर आरओ उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं कर रहा, वो पीपल्स पार्टी का काम कर रहा है। सबको लाकर यहाँ पर तैनात कर दिया है पीपल्स पार्टी ने, और जबरदस्ती मुसल्लत होना चाहते हैं। इसलिए हम एतराज कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा क्यों नहीं कर रहा, और 11 यूसीओ का इंतखाब क्यों नहीं करा रहा। 2 महीना गुजर गए। ये तो वाज़ेह बात है कि पीपल्स पार्टी भी चाहती है ये इंतखाब डिले हो, और इलेक्शन कमीशन भी चाहता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों एक पेज पर हैं, और जमात इस्लामी की उसकी जिनका हदफ ये है वजह जिसकी वजह से हम कह रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में आप लोग गए हुए हैं, 20 नशिस्तों के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, उसमें भी धांधली पहले हो चुकी है, अब आप लोग क्या करेंगे? देखें, हम तो सारे कानूनी जरा इस्तेमाल करेंगे। हम अभी भी इलेक्शन कमीशन को ये मौका दे रहे हैं कि भाई आप रिजल्ट सही करें। अगर वो गलत करेंगे हम तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमने तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। वो पीपल्स पार्टी की बी टीम बना हुआ है। जब वो पीपल्स पार्टी की बी टीम बनकर 11 यूसीओ का इंतखाब अनाउंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो मुराद अली शाह साहब या पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब, उनके कोई मतलब असिस्टेंट हैं या क्या है, कि चूंकि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि 11 यूसीओ पे इंतखाब नहीं हो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ऐलान नहीं कर रहे हैं, तो उनको जाहिर करना पड़ेगा ना। मैंने खुद इलेक्शन कमीशन ठीक है ये बात कही थी, तो और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि हम फैसला कर देंगे जल्द, क्यों नहीं किया? तो इसलिए हम अगर कहते हैं तो किसी वजह से कहते हैं, हम जबरदस्ती किसी पर इल्जाम। तो अभी भी आपका ये मुतालबा है कि इसको जरा देख लें, इलेक्शन कमीशन से आप बार बार ये कह रहे हैं, कानूनी भी मामला देखा जा रहा है जमात इस्लामी की तरफ से। थैंक यू सो मच हाफिज नईम रहमान सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।